Ajam acquitted in 2017 army remarks case filed by बीजेपी लीडर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। आजम एक्यूटेड, देखो एक्यूट का मतलब होता है बरी करना या आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना। तो आजम को मुक्त कर दिया गया इन 2017 के आर्मी रिमार्क केस में। रिमार्क का मतलब टिप्पणी होता है। तो 2017 में जो आर्मी के ऊपर टिप्पणी करने का मामला था, तो उसमें आजम खान को बरी कर दिया गया, फाइल्ड, और ये केस फाइल कराया गया था, दर्ज कराया गया था बाय बीजेपी लीडर, बीजेपी नेता के द्वारा। तो सेंस क्लियर है ना कि 2017 में बीजेपी के एक नेता ने आजम खान के ऊपर आर्मी के ऊपर गलत टिप्पणी करने का केस दर्ज करा दिया था। उसमें मुकदमा चल रहा था और अब जो है कोर्ट ने आजम खान को उस केस में बरी कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। न्यूज़ के बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखो यहाँ लिखा है एज ऑफ दिसंबर तक आजम खान्स सन, आजम खान का बेटा, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका हिंदी मतलब काकी के होता है। तो आजम खान के बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला आजम है, हैज बीन कन्विक्टेड, तो उनको कन्विक्ट कर दिया गया। पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग है। देखो जब हैज बीन आ जाए या हैव बीन आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी करार देना। तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दे दिया गया इन 3 क्रिमिनल केसेस, 3 आपराधिक मामलों में। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक होता है। वाइल द समाजवादी पार्टी लीडर, वाइल जबकि, द समाजवादी पार्टी लीडर, जबकि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, अर्थात जो आजम खान हैं, हिमसेल्फ वो स्वयं, हैज बीन सेंटेंस्ड इन 7, तो उनको 7 मामलों में सेंटेंस किया गया। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना। तो आजम खान को 7 मामलों में सज़ा सुना दी गई और अब्दुल्ला आजम को जो है 3 मामलों में सज़ा सुनाई गई। ओवर 70 केसेस अगेंस्ट आजम, ओवर का मतलब होता है अधिक, 70 केसेस तो 70 मामलों से भी अधिक अगेंस्ट आजम, आजम के खिलाफ, एंड 40 और 40 केसेस मामले अगेंस्ट खिलाफ अब्दुल्ला आजम के आर हैं स्टिल अभी भी पेंडिंग पड़े हुए, यानी कि लंबित हैं, उनमें ट्रायल चल रहा है बिफोर द रामपुर कोर्ट के सामने। कहने का मतलब यह है कि रामपुर कोर्ट में अभी भी आजम खान के खिलाफ 70 मामलों से भी अधिक और 40 मामले अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर कोर्ट में चल रहे हैं। ये फोटो आजम खान की दी हुई है और क्या इधर डिटेल्ड न्यूज़ में लिखा है, चलिए उसको पढ़ते हैं। लिखा है जेल्ड सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान वॉज एक्यूटेड बाय रामपुर MP MLA कोर्ट ऑन वेंसडे इन एन 8-year-old केस। जेल्ड का मतलब जेल में बंद, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान। तो आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वॉज एक्यूटेड, तो उन्हें एक्यूट कर दिया गया, उन्हें बरी कर दिया गया बाई रामपुर MP MLA कोर्ट, रामपुर की जो MP MLA कोर्ट है। MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MP मतलब सांसद और MLA मतलब विधायक। तो जो रामपुर की MP MLA कोर्ट है, उसने जो है आजम खान को बरी कर दिया ऑन वेंसडे को इन एन 8-year-old केस, एक 8 साल पुराने मामले में, रिलेटेड जो संबंधित था, टू अलेज्ड का मतलब होता है कथित, रिमार्क का मतलब टिप्पणी, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ या विरुद्ध, आर्मी पर्सनल,
आर्मी पर्सनल का मतलब आर्मी के जवान। और ये मामला जो है कथित रूप से आर्मी के जवानों के ऊपर की गई टिप्पणी से संबंधित था। खान्स एडवोकेट, खान का जो एडवोकेट है, खान के जो वकील हैं, नाम है मोहम्मद मुरसलीन सैड, कहा, तो आजम खान के वकील ने कहा द केस वॉज फाइल्ड बाय बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना। द केस, ये मामला वॉज था, फाइल्ड दर्ज कराया गया, बाय बीजेपी एमएलए, बीजेपी के एमएलए आकाश सक्सेना के द्वारा, इन जून 2017, 2017 के जून में। आकाश सक्सेना इन, ये तो हो गया, ए सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन, और कहाँ पे, जो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मामला दर्ज कराया गया था। सक्सेना इन द एफआईआर अलिज्ड, सक्सेना ने इन द एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, और ये सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो एफआईआर में सक्सेना ने आरोप लगाया था दैट की खान यूज्ड फाउल लैंग्वेज, कि खान ने यूज्ड प्रयोग किया फाउल गंदी लैंग्वेज भाषा का अगेंस्ट द आर्मी, आर्मी के खिलाफ। एट द पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक गैदरिंग का मतलब क्या होता है, लोगों की भीड़, है ना। तो कहा गया कि भाई आजम खान ने किसी जनसभा को संबोधित करते हुए आर्मी के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी। हाउएवर, हालांकि, द प्रोसिक्यूशन फेल्ड, प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है अभियोजन, हालांकि अभियोजन असफल हो गया टू प्रूव, सिद्ध करने में, इट्स थ्योरी इन कोर्ट, कोर्ट में इस थ्योरी को, है ना, यानी कि कोर्ट में ये बात सिद्ध नहीं हो पाई कि आजम खान ने जो है आर्मी के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी की थी। देखो, जब कोई अंडर ट्रायल केस होता है ना, किसी केस में सुनवाई चल रही होती है, मुकदमा हो रहा होता है, तो वहाँ पे दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं अभियोजन पक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रोसिक्यूशन कहते हैं, और एक को बचाव पक्ष कहते हैं, इंग्लिश में उसको डिफेंस कहते हैं। ठीक है। द एफआईआर वॉज लॉज्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 153A, जो एफआईआर है वॉज लॉज्ड, वो दर्ज कराई गई थी अंडर आईपीसी सेक्शन 153A। आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड होती है, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। सेक्शन का मतलब धारा होता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153A में एफआईआर दर्ज हुई थी। और क्यों लगती है धारा, प्रमोटिंग एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, शत्रुता को या दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग या भिन्न भिन्न ग्रुप्स के बीच में, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पर, रेजिडेंस निवास स्थान के आधार पर, लैंग्वेज भाषा के आधार पर, ईटीसी एटसेट्रा आदि आदि के आधार पर। एंड 505 और 505 धारा में भी एफआईआर दर्ज हुई थी, और ये धारा लगाई जाती थी स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, स्टेटमेंट्स बयान कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, पब्लिक मिसचीफ का मतलब होता है जनता का नुकसान, वैसे मिसचीफ का मतलब शरारत वगैरह, नुकसान, क्षति, इस तरह से करके होता है। तो ये धारा लगाई गई थी कि किसी के बयान से जब जनता को क्षति होती है, नुकसान होता है, तब ये धारा लगाई जाती थी। द कोर्ट एक्यूटेड आजम खान ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, कोर्ट ने एक्यूट कर दिया यानी कि वरी कर दिया आजम खान को ड्यू टू के कारण, लैक ऑफ एविडेंस सबूत के ना होने की वजह से। लैक का मतलब होता है कमी, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो सबूत के अभाव में कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। आजम खान हाउएवर विल रिमेन इन जेल, आजम खान हाउएवर तो भी या फिर भी विल रिमेन रहेंगे इन जेल
जेल में। ट्रांसलेशन के हिसाब से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि विल आ गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। नियम होता है कि जब विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हालांकि आजम खान जेल में रहेंगे एज, क्योंकि ही एंड हिज सन, वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वर सेंटेंस टू 7 years ईच इन 2 separate cases इन नवंबर एंड दिसंबर दिस ईयर। वर सेंटेंस, उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है, टू 7 years 7 साल की, ईच प्रत्येक को, इन 2 सेपरेट अलग अलग केसेस मामलों में, इन नवंबर के महीने में, एंड दिसंबर और दिसंबर के महीने में, दिस ईयर इस साल, है नी। तो इस केस में तो आजम खान को बरी कर दिया है, लेकिन बाकी मामलों में जो है दिसंबर में और नवंबर में इनको 7 साल की सज़ा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा, इसलिए इनको जेल में ही रहना होगा। लास्ट मंथ द सेम MP MLA कोर्ट सेंटेंस्ड आजम खान एंड अब्दुल्ला टू 7 years imprisonment एंड ए फाइन ऑफ ₹50,000 ईच। लास्ट मंथ, पिछले साल, द सेम, इसी MP MLA कोर्ट ने सेंटेंस्ड, सज़ा सुना दी थी, आजम खान को एंड अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला को, टू 7 years 7 साल की, इम्प्रिजनमेंट, कारावास की, यानी कि 7 साल कारावास की सज़ा या 7 साल जेल की सज़ा सुना दी गई थी, एंड ए फाइन, और एक फ़ाइन लगाया गया था, एक जुर्माना लगाया गया था, और ₹50,000 50,000 रुपये का ईच प्रत्येक पर, इन ए 2019 के एक केस में, रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग 2 पैन कार्ड्स फॉर अब्दुल्ला यूजिंग फोर्स डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट बर्थ डेट्स। और क्यों सज़ा सुनाई गई थी? रिलेटेड, ये मामला संबंधित था, टू ऑब्टेनिंग, प्राप्त करने से, 2 पैन कार्ड, 2 पैन कार्ड, फॉर अब्दुल्ला के लिए, यूजिंग, प्रयोग करके, फोर्स्ड, फर्जी, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, विद डिफरेंट बर्थ डेट्स, अलग अलग बर्थ डेट के, अलग अलग जन्म दिन के, है नी। तो 2 पैन कार्ड इन्होंने बनवा लिए थे, और उसमें जो है, जो डेट ऑफ बर्थ थी, वो फर्जी दस्तावेज तैयार करके वो अलग अलग दिखा दी थी। तो इस मामले में 7 साल की सज़ा दोनों को पिछले महीने सुना दी गई। सून आफ्टर द कोर्ट वर्डिक्ट, सून आफ्टर, शीघ्र बाद, द कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय या फैसला या फरमान। तो कोर्ट के निर्णय के तुरंत बाद, दे वर टेकन इनटू कस्टडी, उन्हें कस्टडी में ले लिया गया, कस्टडी का मतलब हिरासत होता है, एंड सेंट टू जेल, और उन्हें जेल भेज दिया गया। एज ऑफ दिसंबर तक या दिसंबर में, अब्दुल्ला आजम हैज़ बीन कन्विक्टेड इन 3 क्रिमिनल केसेस, अब्दुल्ला आजम 3 आपराधिक मामलों में सज़ा प्राप्त कर चुके हैं। वाइल SP लीडर हिमसेल्फ, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं, हैज़ बीन सेंटेंस्ड इन 7, उन्हें 7 मामलों में सज़ा सुनाई जा चुकी है। ओवर 70 केसेस अगेंस्ट आजम, 70 मामले आजम के खिलाफ, यानी कि 70 से भी अधिक मामले आजम के खिलाफ, एंड 40 केसेस, और 40 मामले अगेंस्ट अब्दुल्ला के खिलाफ, आर पेंडिंग, लंबित चल रहे हैं, बिफोर रामपुर कोर्ट में, यानी कि इतने मामलों में इन दोनों के खिलाफ रामपुर की अदालत में जो है सुनवाई चल रही है।